मुझे ऐसा लगता है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट इतना बिजी है कि एक इवेंट खत्म होता है तो दूसरे की तैयारी, दूसरे खत्म होता है तीसरे की तैयारी। जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। और जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट और पर्टिकुलरली हमारा डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू का यही एक मकसद है कि जो हमारे पास टूरिस्ट माता वैष्णो देवी के लिए दर्शन के लिए आता है, उनको हम आफ्टर दर्शन जो दूसरे स्पॉट्स हैं, हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, साथ साथ में जो पिलग्रिम डेस्टिनेशंस भी हैं, उनको भी उस तरफ डाइवर्ट करें। जम्मू में जैसे आप जानते हैं पिलग्रिमेज टूरिज्म का जो डेस्टिनेशंस हैं वो तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ जो एडवेंचर टूरिज्म का भी काफ़ी पोटेंशियल है। राइट। साइट सीइंग काफ़ी है यहाँ पे, और हमारी यही कोशिश है कि अदर देन पिलग्रिमेज टूरिज्म हम एडवेंचर टूरिज्म और जो दूसरे हमारे डेस्टिनेशंस हैं, बॉर्डर टूरिज्म सुचेतगढ़ में काफ़ी पोटेंशियल है और वहाँ पे हमारे एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। हमने पत्नीटॉप में एक फेस्टिवल करवाया, विंटर फेस्टिवल, स्नो फेस्टिवल था, तो उसमें हमने लोकल आर्टिस्ट को भी एक अपॉर्चुनिटी दी। जो लोकल आर्टिस्ट हैं हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, जम्मू के हैं, रामबन के हैं, और उसके साथ साथ हमने बाहर से भी सिंगर को लाया था। आज हमारे खास सेगमेंट में खास मेहमान हैं और भली भांति लोग इन्हें जानते भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर विकास गुप्ता जी की, डायरेक्टर टूरिज्म। और यहाँ पर आने का खास मकसद है क्योंकि जम्मू कश्मीर के बाहर से, देश विदेश से जितने भी लोग आते हैं ना, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्वर्ग है। और स्वर्ग में जो थोड़ा बहुत योगदान रहता है, मैं थोड़ा नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा, वो टूरिज्म का भी रहता है। बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं, बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर टूरिज्म के इस तरह के बेहतर इनिशिएटिव रहते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी जो है वो मिलता है। हम कहते हैं कि हिल स्टेशंस के बारे में जब बचपन में पिकनिक जाया करते थे, 2 या 3 के बारे में जाना करते थे, पत्नीटॉप चले गए। लेकिन आज टूरिज्म ने उन एरियाज में भी अपनी बेटर से बेटर फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया है। लोग आज सरथल जाना पसंद करते हैं। आज लोग कहते हैं कि हम पंचैरी जाएं। कई सारी ऐसी जगह हैं और ये आसान नहीं होता, इसमें कई सालों की मेहनत होती है। पूरा एक रोड मैप कहूँगा, कुछ मीटिंग्स होती हैं, बड़ी सारी चीज़ें डिस्कशन होती हैं कि कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म कैसे बढ़ाया जाए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिफॉर्मर जम्मू में। और जब से आप आए हैं चीज़ें और बेटर हुई हैं। यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं उन्हें भी टूरिज्म जो है मंच दे रहा है, प्रोवाइड करवा रहा है। हम देखते हैं बहुत सारे, हाल ही में निंजा आए थे, लोगों ने बहुत प्यार किया। तो बैक टू बैक चीज़ें रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट इतना बिजी है कि एक इवेंट खत्म होता है तो दूसरे की तैयारी, दूसरे खत्म होता है तीसरे की तैयारी। तो इसको लेके जाहिर सी बात है, श्रेय तो आपको जाता है। आप मानते हो कि एक टीम वर्क और लोगों की नर्वस पकड़ना, समझना बहुत जरूरी है। जी, आपने ठीक फरमाया। जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। और वी आर ब्लेस्ड कि हमारे यहाँ पे माता वैष्णो देवी के लिए जो पिलग्रिम्स करोड़ों के आसपास हर साल आते हैं। और जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट और पर्टिकुलरली हमारा डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू का यही एक मकसद है कि जो हमारे पास टूरिस्ट माता वैष्णो देवी के लिए दर्शन के लिए आता है, उनको हम आफ्टर दर्शन जो दूसरे स्पॉट्स हैं, हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, साथ साथ में जो पिलग्रिम डेस्टिनेशंस भी हैं, उनको भी उस तरफ डाइवर्ट करें, सो दैट वो लोग माता के दर्शन के बाद जो दूसरे हमारे स्पॉट्स हैं वहाँ भी विजिट करें, उसको भी इंजॉय करें। जम्मू में जैसे आप जानते हैं पिलग्रिमेज टूरिज्म का जो डेस्टिनेशंस हैं वो तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ जो एडवेंचर टूरिज्म का भी काफ़ी पोटेंशियल है। साइट सीइंग काफ़ी है यहाँ पे, और हमारी यही कोशिश है कि अदर देन पिलग्रिमेज टूरिज्म हम एडवेंचर टूरिज्म और जो दूसरे हमारे डेस्टिनेशंस हैं, बॉर्डर टूरिज्म सुचेतगढ़ में काफ़ी पोटेंशियल है और वहाँ पे हमारे एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। हम उन जगहों को आगे प्रमोट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे हिल स्टेशन हैं हिंदुस्तान की बात करें, बहुत सारे लोग हिमाचल जाना पसंद करते हैं, देहरादून जाना पसंद करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का जब नाम आता है, एक चेहरे पे अलग सी मुस्कान आ जाती है कि देखिए हम जम्मू कश्मीर घूमने जा रहे हैं। तो उतना ही चैलेंजिंग हो जाता है जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब देखिए, आपने रिसेंटली देखा होगा विंटर्स में
हमने पत्नी टॉप में एक फेस्टिवल करवाया, जी विंटर फेस्टिवल, जी स्नो फेस्टिवल था। तो उसमें हमने लोकल आर्टिस्ट को भी एक अपॉर्चुनिटी दी। जो लोकल आर्टिस्ट हैं हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, जम्मू के हैं, रामबन के हैं, जी और उसके साथ साथ हमने बाहर से भी सिंगर को लाया था। तो लोगों का कि यही एक रिस्पांस रहता है कि हमें लोकल आर्टिस्ट को भी सुनना है और जो बाहर के पंजाबी सिंगर्स उन्हें भी हैं सुनना है। बॉलीवुड, उनको भी सुनना है। तो लोगों की डिमांड को देखते हुए और जो आजकल का यूथ है उनकी जो पल्स है उनको देखते हुए हमने पत्नी टॉप में, जैसे निंजा का आपने जी जिक्र किया, उनको हमने बुलाया था और बहुत अच्छा रिस्पांस हमें अपने स्टेक होल्डर्स से, लोकल पब्लिक से, एडमिनिस्ट्रेशन से मिला है। और वहाँ जो टूरिस्ट आए भी उनको भी एक अच्छा हमें फीडबैक मिला। उसी तरह बैक टू बैक हमने भद्रवाह में भी, आपने देखा, हमने विंटर फेस्टिवल बिल्कुल करवाया। बिल्कुल और वहाँ भी जो हमारे नियर बाई जय वैली है, आगे पदरी है, तो काफ़ी सारे अच्छे डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है। भद्रवाह में भी हमने विंटर फेस्टिवल का इस बार भी एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला और सब लोगों ने इसको सराहा। डॉक्टर साहब, अभी गर्मी आने वाली है, फिर से लोग रुख करेंगे इस तरफ, और आपके डिपार्टमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव, जहां तक मेरे सोर्सेज कहते हैं, लिया जा रहा था कि जैसे हम होम स्टे देखते हैं कि लोग अपने घरों में ही एक ऐसा वातावरण देते हैं कि अगर होटल फुल है, हट फुल है, फिर भी इंसान को छत चाहिए, तो होम स्टेज को बढ़ावा दिया जा रहा था। क्या ये भी अभी प्रपोजल में स्ट्रीमलाइन में? जी, आपने सही फरमाया। होम स्टेज की ऑलरेडी पॉलिसी हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, जिसमें हमने अराउंड 350 के आसपास जम्मू डिवीजन में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में होम स्टेज को रजिस्टर किया है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए। उसमें जो हमारी चेक लिस्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होम स्टे को रजिस्टर करने के लिए, वो थोड़ा हमें जो फीडबैक आई थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा मुश्किल आ रही थी। हमारे जो लोग होम स्टेज में इंटरेस्ट रखते थे, उनकी फीडबैक के मुताबिक हमने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की और उससे अभी रिसेंटली आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो होम स्टे रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी है वो पहले से और सिंप्लीफाई की गई है। जी सो दैट हम यही चाहेंगे कि जम्मू में जैसे हमारे भद्रवाह में है, पंचेरी में है, रजौरी पुंछ जोरी में है, पुंछ में है। काफ़ी स्कोप है होम स्टेज का और जी लोग इंटरेस्टेड भी हैं जी अपने घरों को होम स्टेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो अभी रिसेंटली हमारी होम स्टे की पॉलिसी में अमेंडमेंट्स आई हैं, जिससे हमारी होम स्टे रजिस्ट्रेशन अब थोड़ी और सिंप्लीफाई हो गई है। हमारा टूरिज्म का जो पोर्टल है, वहाँ पे लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और अगर उनके रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हैं, तो हम ऑनलाइन ही उनको होम स्टे रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं। डॉक्टर साहब, खास तौर पे ख्याल रखा जाता है बच्चों का भी, बच्चे भी जाते हैं, तो एडवेंचर एक्टिविटीज को और कितना बढ़ावा दिया जाएगा? क्योंकि पत्नीटॉप में हम देख रहे हैं, हम जाते हैं, मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ, पत्नीटॉप बिल्कुल पास है, बंदा 2.5 घंटे में पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं कि बोटिंग भी बच्चे कर रहे हैं, झूले भी ले रहे हैं, ये सब चीजें उनके कंफर्ट जोन में आ रही हैं। क्या धीरे धीरे आने वाले समय में, जिस तरह हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जब कोई डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा हो, उम्मीदें इतनी बढ़ जाती हैं, और उस उम्मीदों के साथ कुछ लोग, एक 10% लोग ही चाहे, नाराजगी भी शो करते हैं। ये जो ऑनलाइन आजकल सब बुकिंग हो गई है, अगर आपने हट्स भी बुक करवानी ऑनलाइन हो जाएगी, कुदरती कोई इंसान ऐसे फंसे हुए कहता है चलो आज रात को पत्नीटॉप स्टे कर लेते हैं, ऑफलाइन उनको कई बार दिक्कतें आती है, अगर होटल भी बुक हो जाए तो जाए कहाँ? क्या इसको लेके कोई प्रोसीजर या कोई टोल फ्री नंबर जो उनकी दिक्कतें हल कर सके? जी, आपने ठीक कहा। ऑनलाइन का आजकल एक ट्रेंड चल रहा है और ऑनलाइन ईज़िली एक्सेसिबल भी है। लोग अपनी मर्ज़ी से अगर अवेलेबिलिटी हो जी तो ऑनलाइन अपने फ़ोन से अपनी हट की बुकिंग और होटल्स की बुकिंग कर रहे हैं। उसके साथ-साथ जहाँ पे हमें लग रहा है कि कहीं ऑनलाइन में कहीं इश्यू है और लोग ऑन स्पॉट बुकिंग चाहते हैं, उसके लिए भी हमने एक टोल फ्री नंबर रिसेंटली हमने लॉन्च किया है। उस टोल फ्री नंबर पे भी लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। इनफैक्ट दैट इज़ नॉट फॉर रजिस्ट्रेशन राइट पर जस्ट फॉर इंक्वायरी कि वहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी है होटल्स की, जी या वैकेंसी अवेलेबल है या नहीं है। अब जैसे कुछ असेट्स हमारे ऐसे भी थे जो कि जिनकी थोड़ी वो थी, कंडीशन थी, वो उतनी अच्छी नहीं थी। हमारी कोशिश है, अब 1 साल लास्ट ईयर हमने कोशिश की कि उनको अपग्रेड किया जाए, उनको रेनोवेट किया जाए, सो दैट वो एक अच्छे रहने के लिए अच्छा होटल या हट्स जो है वो। उसके साथ-साथ कुछ हमारी एसेट्स खासकर सन्नासर में और जी पत्नीटॉप में जी आउटसोर्स नहीं हो पा रही थी। जी अब इस लास्ट 2-3 मंथ्स में ही हमने कोशिश की क्या रोड उन कनेक्टिविटी एसेट्स को वजह भी। मानते हो? नहीं, वो नहीं। हमारी एसेट्स के कुछ इश्यूज थे जो कि आउटसोर्स नहीं हुई ओके थी और वो फिर पब्लिक यूज के लिए नहीं आ रही थी। जी हमने रिसेंटली उनको आउटसोर्स भी कर दिया। सन्नासर में कुछ
हमारे टूरिज्म की और पीडीए की अथॉरिटी की कुछ असेट्स थे, वो यूज नहीं हो रहे थे काफी जी। सालों से, हालांकि वहां पे थे वो, बट हमने रिसेंटली उनको मीटिंग कॉल करके और जो भी इश्यूज थे वो रिजॉल्व किए, और जितने भी असेट्स थे हमारे पत्नी टॉप और सन्नासर में जो कि आउटसोर्स हो सकते थे, बट बिल्कुल। किसी ना किसी वजह से नहीं हुए थे, हमने सीईओ पीडीए को बुला के और एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है उसके लिए, ऑलरेडी वो असेट्स हमने आउटसोर्स किए, और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में वो असेट्स जब फुली फंक्शनल हो जाएंगे और वो पब्लिक यूज के लिए रहेंगे। उसमें बिल्कुल, जब भी बिल्कुल। लोग सन्नासर जाएंगे, पटनी टॉप जाएंगे, कई बार लोगों का एक टेस्ट होता है, जी। हमने टेंटेड अकोमोडेशन में रहना है, हमने राइट। हट्स में रहना हट्स है, में रहना है। कॉटेजेस में रहना है, तो राइट। उस तरह का भी एक पॉसिबिलिटी अब आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि पटनी टॉप, सन्नासर, इवन सरथल में हमारी कुछ हट्स बनने जा रही हैं, और वो जल्दी ही वो भी आउटसोर्स होंगी और पब्लिक यूज के लिए रहेंगी। तो हमारी कोशिश है कि जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग असेट्स हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट की, जो तो फंक्शनल है वो ठीक है, कुछ नॉन फंक्शनल थे उनको हमने अपग्रेड किया, रेनोवेट किया, आउटसोर्स किया, सो दैट टूरिस्ट जो वहां पे आए उनको वो हम फैसिलिटी प्रोवाइड करें और वो उनको यूज करें। कभी ऐसा होता है कि लाडो साहब की करे कोई भरे कोई, कहने का तात्पर्य है कि टूरिज्म अगर इतनी बेस्ट से बेस्ट चीजें कर रहा है वहां पर, लोग ये कहते हैं कि देखो हम नथा टॉप तक जाएंगे, सनासर तक ना रोड बड़ा खराब है, अगर रोड ठीक हो जाए तो हम वहां का मूड बना लें, वहां का प्लान बना लें, क्योंकि आप हटे तो बेटर कर दोगे वहां पर सब चीजें कर लोगे, लेकिन रोड को लेकर तो फिर भी इंसान ये नहीं सोचेगा कि ये रोड डिपार्टमेंट किसी और का है, वो ठिकरा फोड़ेगा कि टूरिज्म के। अगर कहीं पर बाई चांस बाथरूम बनाए गए हैं और बाई चांस वो नहीं हो पाए तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ नहीं जाएगा, वो फिर बोलेगा देखो टूरिज्म क्या कर रहा है, तो ये चीजें फेस करनी पड़ती है। सही है, जो टूरिस्ट वहां पे स्पॉट पे आएगा, उस डेस्टिनेशन पे आएगा, तो उसको तो फैसिलिटीज चाहिए, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का है, रोड है, चाहे वॉशरूम्स है, ईटरीज है, उसको तो वो चाहिए। और हमारा फर्ज भी बनता है सभी डिपार्टमेंट्स का और एडमिनिस्ट्रेशन का कि हम अपने अपने डिपार्टमेंट का जो मैंडेट है उसके हिसाब से वहाँ पे वो चीज़ें प्रोवाइड करें भी। आपने सन्नासर रोड की बात की, अगर हम याद करें कुछ साल पहले तो काफी बुरी हालत खराब थी, बहुत अब आपने सुना फार बेटर हुआ है, और आगे भी शायद डिफरेंट, हमने भी टेकअप किया इसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कंसर्न डिपार्टमेंट्स के साथ, और शायद आने वाले टाइम में हमें लगेगा कि वो जो कनेक्टिविटी वाला इशू था नथा टॉप और सन्नासर का, वो बेटर कनेक्टिविटी हमें आने वाले टाइम में मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय के लिए। तो हमने खुल के चर्चा ही की, और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई एक डेडिकेटेड स्टाफ, डेडिकेटेड टीम और एक डेडिकेटेड अफसर जो है, जो ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों की मुसीबतों को समझता है ना, तो चीजें आसान हो जाती हैं। चाहे यहाँ पर बात की जाए बॉर्डर्स पे जिस तरीके से टूरिज्म बढ़ाने की बात की जाए, या फिर मंदिरों की बात की जाए, यहाँ पर जो टेम्पल्स हैं, मंदिरों के शहर जम्मू को कहा जाता है, या फिर बात की जाए हिल स्टेशंस की, तो हर जगह टूरिज्म जो है वो तैयार बैठा है। या फिर बात की जाए कलाकारों को सपोर्ट करने की, उनको वो प्लेटफॉर्म देने की, तो वो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं लगातार उसमें चीजें बेटर से बेटर होती जा रही हैं। और जितना फर्ज डिपार्टमेंट का बनता है ना, उतना आम पब्लिक का भी बनता है कि जनाब अगर टूरिस्ट स्पॉट पे गए हो, ये नहीं 5 बंदे दरी बिछाकर वहां पर कुछ खा रहे हो, वहीं पर सब कुछ फेंक दो, उठिए, जिम्मेवार बनिए। स्वच्छता आपका भी एक होना चाहिए कि हमारी जिम्मेवारी, उठकर वो डस्टबिन तक डालिए। तो सब चीज जो है वो डिपार्टमेंट पे मत थोप दीजिए, अपनी जिम्मेवारी भी संभालिए। अगर दो तरफा प्रयास होगा तो चीजें और बेटर हो जाएंगी। देखते रहिए फार्मा जम्मू, राहुल खत्री, नमस्कार।